कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह पसंद करने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम। आज हम सिजलिंग मलाई गोला कबाब बना रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने चॉपर लिया है। आप इसकी जगह पर मिक्सर ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें, थोड़ा हरा धनिया, ये तली हुई प्याज है, ये हम 3 टेबलस्पून भरकर यूज़ कर रहे हैं। पहले हम इन चीज़ों को थोड़ा सा चॉप करेंगे। फिर हम इसमें कीमा डाल देंगे। हम यहाँ पर मटन का कीमा यूज़ कर रहे हैं 300 ग्राम, जिसे हमने वॉश करके बहुत अच्छी तरह सुखाया। कीमे में पानी ना रखें, अच्छी तरह से सुखाएं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें, ये कच्चे पपीते का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। कच्चा पपीता लेकर छिलके के साथ ही हमें इसका पेस्ट बना लेना है। हम कीमा गलाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो स्किप कर दें, लेकिन कीमे को ज़्यादा देर तक मैरिनेट करके रख दें। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। हम इसमें 3 टीस्पून भरकर घी भी मिलाएंगे। आप घी की जगह ऑयल या मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। अच्छी तरह से हमने बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया है। इसे एक बोल में निकाल लेंगे। कीमे को हमने बोल में निकाल लिया है। एक छोटी कटोरी रखेंगे। कटोरी पर हम एक छोटा सा कोयला रखेंगे जलता हुआ। उस पर हम कुछ बूंदें घी की डाल देंगे। यहाँ आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे तुरंत कवर कर देंगे। कोयले को निकाल लेंगे 5 मिनट के बाद और फ्रिज में 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। अगर आपके पास कच्चा पपीता नहीं है तो आप इसे फ्रिज में कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दें। ज़्यादा देर मैरिनेट करने से भी कीमा जल्दी गल जाता है। 1 घंटे तक हमने मैरिनेट करके फ्रिज में रखा था। हमने कोल को निकाल दिया था 5 मिनट के बाद और फिर 1 घंटा मैरिनेट किया है। इसमें हम 2 पिंच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, जो हम पहले नहीं डाले थे। आप पहले डाल सकते हैं मैरिनेशन में। अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। हमने एक स्ट्रॉ को थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। इस पर हम गोला कबाब बनाने वाले हैं। अगर आपके पास इस तरह की स्ट्रॉ नहीं है तो आप किसी चम्मच का पीछे का हिस्सा भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं आसानी से। हम इसे इस तरह से बनाते हैं, बीच में एक होल रखते हैं। उसकी वजह ये है कि ये अंदर से हॉलो हो जाए और ये पूरी तरह आसानी से पके। ऐसा ना हो कि ऊपर से पक जाए और अंदर कच्चा रह जाए। इसीलिए हम इस तरह से इसमें एक होल बनाते हैं। बस इस तरह से ये शेप और साइज़ के बनाएंगे हम। एक पैन को हमने गरम करने के लिए रखा, जिसमें हम तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। एक एक करके ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें गोला कबाब को डाल देंगे। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है। हम अच्छी तरह से पेशेंस के साथ इन्हें फ्राई कर लेंगे। अलट पलट करते रहेंगे और सब तरफ से अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इन्हें फ्राई करने में हमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 टेबलस्पून काफ़ी है। 8 से 10 मिनट तक हमने अच्छी तरह से गोला कबाब को फ्राई किया है। सब तरफ से ये बहुत अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। एक अलग पैन में हम तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल में हम एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे। इस तरह से स्लाइस किया हमने प्याज को और इसके लच्छे अलग कर लिए। साथ में हम तीनों रंगों की कैप्सिकम डालेंगे। शिमला मिर्च जो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप सिर्फ ग्रीन वाली यूज़ करें। फ्लेम को हाई रख के बस 1 से 2 मिनट चलाते हुए सौटे करेंगे। सिजल करना है हमें सब्जियों को 2 मिनट सौटे करने के बाद हमने जो गोला कबाब तैयार किए हैं वो डाल देंगे इसमें। बस हल्के हल्के हाथों से चलाएंगे। हमारी सिजलिंग गोला कबाब तैयार है। हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। सर्व करने में हम इस पर फ्रेश क्रीम डालकर सर्व करेंगे।